नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी। हम समय में पीछे जा रहे हैं, लगभग 3400 ईसा पूर्व, भारत के पश्चिमी तट सालसेत द्वीप। हाँ। हमारे पास है अयोध्या का निर्वासन, सीता का अपहरण पुस्तक के कुछ अंश। जी हाँ, ये अंश काफी नाटकीय हैं। बिल्कुल। इनके जरिए हम सीता के अपहरण के आसपास की घटनाओं, किरदारों की मंशाओं और उस माहौल को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, किरदार भी काफी जाने पहचाने, रावण, कुंभकर्ण, राम, सीता, लक्ष्मण और मलय पुत्र योद्धा। कहानी की शुरुआत ही काफी जी। तीव्र है, एक भीषण दृश्य से। हाँ, वो सीधे हमें एक मलय पुत्र योद्धा की यातना के बीच ले जाती है। कहानी के मुताबिक उससे राम, सीता, लक्ष्मण का पता उगलवाने की कोशिश हो रही है। और वो योद्धा वो दर्द सहते हुए भी जय श्री रुद्र, जय परशुराम का जाप कर रहा है। मतलब ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये उसके प्रतिरोध का प्रतीक है। और यातना देने वाली है समीची, जो पहले मिथिला की कार्यकारी प्रधानमंत्री थी। जी हाँ, और अब रावण की सेवा में। उसकी क्रूरता ऐसी है कि जो लंका का सेना कमांडर बताया गया है वो भी हिचकता है। अच्छा, ये तो रावण के खेमे की निर्ममता दिखाता है। बिल्कुल, शायद सत्ता के लिए मूल्यों का समझौता या कुछ और। उधर रावण और कुंभकर्ण का क्या हो रहा है? वो पुष्पक विमान में है, सालसेत द्वीप की तरफ बढ़ रहे हैं। विमान का वर्णन भी है इसमें। हाँ, काफी विस्तार से। शंक्वाकार है, कई रोटर हैं, अंदर से सादा, पर 100 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। और एक मुखी रुद्राक्ष का चित्र भी है। एक मुखी रुद्राक्ष रावण के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद शक्ति का प्रतीक या कोई आध्यात्मिक जुड़ाव, कहा नहीं जा सकता। और रावण खुद कैसा दिख रहा है? वो थोड़ा तनाव में है। उसके हाथ में एक पेंडेंट है जो उंगलियों की हड्डियों से बना है। उंगलियों की हड्डियों से? हाँ, और उसका रहस्य सिर्फ कुंभकर्ण जानता है। बाप रे, तो मिशन का मकसद क्या था? सिर्फ शूर्पणखा का बदला? दोहरा मकसद लगता है। एक तो हाँ, सैनिकों के लिए शूर्पणखा का बदला, पर रावण के लिए शायद ज्यादा जरूरी था सीता का अपहरण। क्यों? क्योंकि मलय पुत्र सीता को विष्णु मानते थे। उनके अपहरण से उन पर राजनीतिक दबाव बनता। अच्छा, तो ये राजनीतिक चाल भी थी? बिल्कुल। और रावण अपने सौतेले भाई बहन विभीषण और शूर्पणखा पर गुस्सा भी है, पिछले मिशन के लिए। जी, जो असफल रहा था। यहाँ भाइयों का रिश्ता भी दिखता है। रावण का गुस्सा, कुंभकर्ण का शांत स्वभाव, पर आपस में विश्वास गहरा है। उनकी यात्रा में भी तो कुछ हुआ था, तूफान। हाँ, भयानक तूफान आया, विमान बहुत हिला। लेकिन कुंभकर्ण ने संभाल लिया। हाँ, वो कुशल पायलट था, उसने स्थिति संभाली। और इस तूफान का एक फायदा भी हुआ। क्या? रोटरों का शोर कम हो गया, तो हमले में वो सरप्राइज एलिमेंट आ गया। अचानक धावा बोलने का मौका। जी। हालांकि रावण को लगता था कि उनकी ताकत के आगे इसकी जरूरत नहीं। फिर सालसेत द्वीप पर युद्ध हुआ। हाँ, बहुत संक्षिप्त पर विनाशकारी। लंका का कोई नुकसान नहीं हुआ, पर ज्यादातर मलय पुत्र मारे गए या घायल। कौन बचा? सिर्फ जटायु और 2 सैनिक। लेकिन राम, लक्ष्मण, सीता वो नहीं मिले, लापता। हाँ, और यहाँ रावण का एक अजीब पहलू दिखता है। वो एक मरते हुए मलय पुत्र को बड़ी रुग्ण रुचि से देखता है। फिर कुंभकर्ण फौरन खोज दल बनाता है, जटायु से पूछताछ का आदेश देता है। तभी दूर से राम की आवाज आती है, सीता। ओहो, तो अब क्या? रणनीति बदलती है। राम को, जो सप्त सिंधु के निर्वासित सम्राट हैं, उन्हें सीधा नुकसान नहीं पहुंचाना। युद्ध संधियों की वजह से शायद। तो अपहरण को शूर्पणखा के अपमान के बदले की तरह दिखाना था। और सीता? वो कहाँ थी? यही सीता का शौर्य सामने आता है। वो अकेले ही 2 लंकाई सैनिकों को मार गिराती हैं। अकेले? हाँ। फिर शिविर पर तीर चलाती हैं, जबरदस्त प्रतिरोध करती हैं। पकड़ी कैसे गईं फिर? वो जटायु को बचाने की कोशिश कर रही थीं। उसी कोशिश में पकड़ी गईं और उन्हें विष देकर बेहोश कर दिया गया। उनका महत्व सिर्फ राम की पत्नी होना नहीं था। नहीं, मलय पुत्रों के लिए वो 7वीं विष्णु थी। उनका विश्वास था कि वो भारत में एक नया जीवन मार्ग लाएंगी। इसीलिए शायद रावण के लिए वो इतनी महत्वपूर्ण थी। बहुत संभव है। और फिर अंतिम दृश्य, बेहोश बंधी हुई सीता को पुष्पक विमान में लाया जाता है। और रावण उन्हें पहली बार देखता है। हाँ, रावण और कुंभकर्ण दोनों पहली बार उनका चेहरा देखते हैं। और रावण की प्रतिक्रिया? वो स्तब्ध रह जाता है। लिखा है कि जैसे उसकी धड़कन रुक गई हो। वो सीता के तेजस्वी, शक्तिशाली, सुंदर चेहरे को देखकर बस मंत्रमुग्ध हो गया। तो ये अंश हमें दिखाते हैं कि कैसे क्रूरता, रणनीति, तकनीक और व्यक्तिगत भावनाएं सब मिलकर सीता के अपहरण का कारण बनी। जी, रावण के इरादे साफ तौर पर कई परतों वाले थे। बदला, राजनीति। बिल्कुल। यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है,
सीता को पहली बार देखकर रावण की ये जो तीव्र प्रतिक्रिया थी, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक आकर्षण था, या ये उसके राजनीतिक लक्ष्यों और उसकी उभरती व्यक्तिगत भावनाओं के बीच एक टकराव की शुरुआत थी? ये टकराव कहानी को किस दिशा में ले जाएगा, ये सोचने वाली बात है। वाकई ये आगे की घटनाओं और महाकाव्य के संघर्ष को कैसे प्रभावित करेगा, ये जानना दिलचस्प होगा।